प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। कत्ल के ज्यादातर वाकयात दुश्मनी की बिना पर होते हैं। दुश्मनियां भी ऐसी कि मामूली बात पर झगड़ा हुआ और नस्ल दर नस्ल दुश्मनी चलती रही। समनाबाद लाहौर में भी ऐसी ही दुश्मनी पर एक ग्रुप ने मुखालिफ ग्रुप पर फायरिंग कर दी, जिससे एक खातून हलाक हो गईं। समनाबाद के रहायशी फैजान और राना समीउल्लाह का गुज़िश्ता चंद सालों से तनाज़ा चल रहा था। 1.5 साल कबल दोनों के दरमियान झगड़ा भी हुआ था, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। रात 9 बजे राना समीउल्लाह अपनी एक रिश्तेदार खातून शबाना के हमरा गाड़ी पर जा रहा था कि मोटरसाइकिल सवार फैजान और उसके एक साथी ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। ड्राइविंग करती हुई खातून शबाना मौका पर ही दम तोड़ गई, जबकि समीउल्लाह ने अपने लाइसेंसी असलहा से हमलावरों पर फायरिंग कर दी, जिसे फैजान नामी मुलजम जख्मी होकर गिर गया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने जख्मी मुलजम को गिरफ्तार करके तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंचा दिया, जबकि शबाना बीबी की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। केबल का हेडन है समनाबाद बोर्ड वाला चौक, मैं उधर खड़ा, उधर अपने हेडन पे बैठा था। ये मेरे अजीज हैं, ये उनकी बेटी है, ये मुझे मिलने आए हैं। उन्होंने कहा मेरी गाड़ी का साइड मिरर टूटा है, सुबह जुड़वा देना। हम आपस में ये गुफ्तगू कर रहे हैं, आपस घरेलू हम आपस में गुफ्तगू। इतनी देर में 2 होंडे आए हैं, उन्होंने हम पर फायरिंग कर दी। ये जो अजीज़ थे मेरे लेडीज़, इनके मुंह पे फायर लगा और मुझे नहीं पता इनको लगा, तो मैंने जल्दी से अपना पिस्टल निकाल के इन पे फायरिंग की। और जिससे जो डाकू हमें मार रहे थे गोलियां, एक पता नहीं कितने फायर उसको लगा, उसको हमने पकड़ लिया। इसको वो पुलिस की कस्टडी में, वो डाकू पुरानी दुश्मनी काशी डकैत है, उसका ये लड़का था, उसी ने भेजा, उसी के घर में रहता था, उसी के घर में ये रहता था, उसी के शोरूम में ये काम करता था। मकतूला की बेटी का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अल्लाह हुक्म मुलजम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। फैजान ने मेरी माँ को मार डाला, मैं उनकी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगी, ना उसको छोड़ूंगी। बात की है वो बताओ, इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है। मेरी माँ मेरे भाइयों का क्या बनेगा? आप बताइए, जिस तरह पुरानी जो है पहले दुश्मनी थी, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरी अंकल के ऊपर उन्होंने पहले हमला भी किया था। इंसाफ चाहिए हमें, और क्या चाहिए, इधर और क्या करना है हमने। मकतूला के लवाहिकी ने अल्लाह हुक्म से मुतालबा किया है कि फरार होने वाले मुलजम को फौरी गिरफ्तार करके दोनों मुलजमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन नईम पाशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मकतूलीन के लवाहिकीन को इंसाफ के लिए पहले थानों और फिर कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और बाज़ औक़ात वो इंसाफ का इंतज़ार करते करते मायूस हो जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग कानून को हाथ में लेने से भी नहीं हिचकिचाते। लाहौर में कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम के जमानत पर रिहा हो जाने के बाद एक नौजवान ने सेशंस कोर्ट के गेट पर फायरिंग करके रिहा होने वाले कातिल को हलाक कर दिया। अमामिया कॉलोनी के रहायशी रिजवान की बहन की शादी चंद साल पहले अमानत अली से हुई थी। अमानत अली ने 1.5 साल कबल झगड़े पर अपनी सास इम्तियाज बेगम को कत्ल कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए रिजवान और उसके भाई अरफान ने अमानत अली और उसके बहनोई को कत्ल कर दिया था। इस मुकदमे में दोनों भाई गिरफ्तार होकर जेल चले गए। मुकदमा अदालत में जेर समाअत था। चंद माह कबल रिजवान जमानत पर रिहा हो गया। हफ्ते के रोज 9 बजे वो पेशी पर सेशन कोर्ट आया, जहाँ अदालत में पेश होने के बाद वो वापस जाने के लिए निकला, और जैसे ही सेशन कोर्ट के गेट पर पहुंचा तो फयाज और उसके मामूजाद लुकमान वहां खड़े थे, जिन्होंने रिजवान को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और मौका पर ही दम तोड़ गया। फायरिंग से सेशन कोर्ट में भगदड़ मच गई। मुलजिमों ने वहां से फरार होने की कोशिश की तो राहगीरों ने फयाज को पकड़ लिया, जबकि लुकमान निकल जाने में कामयाब हो गया। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुलजिम फयाज का कहना है कि रिजवान ने उसके बाप और मामू को कत्ल किया था, जिसका वो बदला लेने आए थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मकतूल और कातिल पार्किंग एरिया से लड़ते हुए सेशन कोर्ट गेट के सामने आए और फयाज ने फायरिंग करके रिजवान को हलाक कर दिया। मैं अपनी दुकानदारी में मसरूफ था, तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो ये 2 लड़के लड़ते हुए ना अंदर से ग्राउंड में से बाहर आए।
हाथापाई करते हुए गुत्तम गुत्ता थे। तो वो एक लड़का जो उनमें से नीचे गिरा है, तो दूसरे लड़के के पास पिस्टल था, उसने उसको सामने गोलियां मारी हैं। तो गोलियां 2-3 फायर किए हैं, एक तो मिस हो गया, 2 उसके लगे हैं। उसके बाद वो जो है वो भागा गोली मारकर। तो उसके पीछे जो है वो पुलिस वाले जो हैं वो उसको पकड़ने से गए, तो वो इस तरह वो पकड़ के ले आए। ये जो जिसको गोली लगी है वो मौके पे ही थोड़ा सा सांस था, तो अस्पताल जाते हुए जो है वो दम तोड़ गया। लाहौर बार के सदर शहजाद हसन शेख के मुताबिक अदालतों में सिक्योरिटी इंतजामात फूल प्रूफ नहीं और अदालतों में ऐसे वाक़यात की जिम्मेदार जुडिशल पॉलिसी भी है। अदालतों पे जो इंसाफ का एक तस्वर है कि वहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगा और लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि मुझे वहाँ से इंसाफ मिलेगा, तो उसमें एक चीज़ तो बड़े राग अलापे जाते हैं जी कि देर हो रही है, डिले इन जस्टिस हो रहा है, डिले इन जस्टिस हो रहा है। तो एक मैं इस बात पे भी बात करना चाहता हूँ कि जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक जस्टिस का खेल किया जा रहा है। जस्टिस हरिड, जस्टिस बरिड। कुछ बहुत सारे लवाजमात होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारा जो फैक्ट्स हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं और सही बंदे को सही तरीके से इंसाफ नहीं मिलता। इस इनजस्टिस सिस्टम की वजह से भी लोग हथियार उठाते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर ने अमन ओमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए अदालती अहातों के गिर्द पुलिस गश्त का इंतजाम बेहतर बनाने पर जोर दिया। ये जो मामलात हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो अभी तक बेहतर नहीं हो रही। शहरियों की जान और माल की हिफाजत हुकूमत और पुलिस की ज़िम्मेदारी है। इसके लिए मुनासिब है कि पुलिस अपना गश्त अदालती एरिए के बाहर भी बेहतर करे ताकि किसी आदमी को ऐसे वाक़े को दोबारा करने की ज़रूरत ना हो। अदालतों में मुखालफिन के हाथों किसी मुल्ज़म के कत्ल का ये पहला वाक़या नहीं। हर बार पुलिस सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने का दावा करती है, मगर फिर कोई कत्ल तमाम तर इंतजामात की कलई खोल देता है। वकला और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अदालतों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कसूर की पुलिस ने गुज़िश्ता माह के दौरान संगीन वारदातों में मुलव्विस 16 खतरनाक गिरोहों के 59 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 22 लाख रुपए मालियत का मसरूका माल बरामद कर लिया, जबकि 120 इश्तिहारी मुजरिमीन और 171 अदालती मफरूर भी गिरफ्तार किए गए। सैयद खुर्रम अली ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि शहर में बढ़ते हुए जराइम को कंट्रोल करने और जराइम पेशा नासर की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने एडिशनल एसपी कामरान आदल की जेर निगरानी मुख्तलिफ पुलिस टीमें तश्कील दी। इन टीमों ने मेहनत के बाद कत्ल, डकैती और अगवा बराए तावान जैसी संगीन वारदातों में मुलव्विस 16 गिरोहों के 59 खतरनाक मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से असलहा, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और तलाई जेवरात के अलावा दीगर कीमती सामान बरामद किया है। मुल्ज़िमों ने इब्तिदाई तफ्तीश में डकैती की 106 वारदातों का इंकशाफ किया है। एक माह के दौरान हमने 16 गैंग्स पकड़े हैं, जिनमें तकरीबन 60 के करीब मुल्ज़मान हैं। तमाम बड़े संगीन जराइम में मुलव्वस थे। इनसे डकैती के दौरान कत्ल की वारदातों का इंकशाफ हुआ है और काफ़ी वारदातें जो डकैती, रॉबरी, राजनी की थी जिनसे ट्रेस हुई हैं और उसकी वजह से काफ़ी रिकवरीज़ भी, इसमें कुछ 20-25 लाख रुपए की रिकवरी भी हुई है और थोड़ी सी सूरत हाल जो क्राइम की इसमें बेहतर हुई है हमारी। डीपीओ कसूर ने बताया कि पुलिस ने एक माह के दौरान नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 195 मुकदमा दर्ज करके 200 से ज्यादा पिस्टल, राइफलें और गोलियां बरामद की, जबकि मनशियात फरोशों के खिलाफ 71 मुकदमा दर्ज करते हुए भारी मिकदार में शराब, हीरोइन और चरस बरामद की गई। इसी तरह संगीन वारदातों में मुलव्विस 120 इश्तिहारी मुजरम और 171 अदालती मफरूरों को गिरफ्तार किया गया। डीपीओ कसूर का कहना है कि शहरियों से बदतमीजी करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जा रही है। पॉलिसी बड़ी क्लियर बना रहे हैं ये कि जो भी वारदात होगी उसको हमारी कोशिश ये है कि हर सूरत में रजिस्टर किया जाए। उसके लिए हमने एक प्लानिंग कर रहे हैं कि 15 को जो है ज़्यादा मौसर बनाएंगे। 15 पे जो भी कॉल होगी उसको तस्दीक करके उसी दिन ही उसका FIR दर्ज की जाएगी। जैसे जैसे FIR दर्ज होंगी तो उसी हिसाब से फिर हमारी जो निचला स्टाफ है उस पर एक दबाव भी होगा कि इनको हमने फिर यकसू करना मुकदमात को। उसके लिए हमारी पहली प्रेफरेंस ये है कि मुकदमात हर सूरत में दर्ज हों। PHP के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, उनकी भी हम
कारकर्दगी को देख रहे हैं और जिस रोड पे ज़्यादा वारदात हो रही है उनकी भी हम उनके मुतल्लिक़ अफसरान को रिपोर्ट्स भेज रहे हैं कि आपके यहाँ सुस्ती पाई गई। रात को मैं एसपी सारे हम गश्त पे निकलते हैं खुद, और सिर्फ अपने गश्त के साथ साथ उनकी भी पेट्रोलिंग को चेक करते हैं। शहरियों का कहना है कि पुलिस अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाए, क्योंकि वारदातों के मुकाबले में गिरफ्तार होने वाले डाकुओं की तादाद हौसला अफजा नहीं है। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। पुलिस जराइम की संगीन वारदातों में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार तो करती है और असलहा भी बरामद करती है। न जाने क्यों जराइम की वारदातों में कमी फिर भी नहीं आती। जराइम की अंधेर नगरी में भयानक वाकयात में कमी आने के बजाय रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इसी के साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।